मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता, विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है। अक्षय आयु अर्थात अमृतत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। हे महेश, जन्म मरण, आदि और अंत का चक्र सृष्टि का अटल विधान है। इस अटल विधान से जन्म लेने वाला कोई भी जीव बच नहीं सकता। मात्र जीव ही क्या, प्रत्येक पदार्थ, चल अचल, जड़ चेतन, सबका अंत अवश्य भावी है। फिर एकमात्र तुम इससे कैसे बच सकते हो? वत्स, अमृत के अतिरिक्त तुम कुछ और वरदान मांग लो। नहीं पितामह, कदापि नहीं। अपने जीवन के असंख्य अनमोल क्षण जिस सिद्धि की प्राप्ति हेतु तप की ज्वाला में होम कर डाले, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव का जिस विधि से अंत होना निश्चित है, उसी विधि से उसका अंत होता है। हम तुम्हें अधिकार देते हैं कि तुम अपने अंत का सूत्र अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लो, वही तुम्हारा वरदान हो। यदि ऐसा ही है तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात देव, दनुज, मनुज, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण ना हो। यदि विधि का विधान, सृष्टि का नियम मरण ही है, तो हे पितामह, मेरा मरण किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो मुझे युद्ध में पराजित कर मेरे प्राण हरण कर सके। यही वरदान देकर मेरे अंत की नियति निर्धारित करें प्रभु। हे महिषासुर, तुम्हारी इच्छा अनुसार स्त्री शक्ति से ही तुम्हारे जीवन का अंत होगा। स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा मरण हो सकेगा, यही हमारा वरदान है। मैं विश्व विजेता, प्रबल पराक्रमी, धनुवन शिरोमणि, असुराधिपति महिषासुर का संदेश वाहक दूत हूं। ओह, तो तुम महिषासुर के दूत हो? वैसे मैं उनकी सेना के प्रमुख नायकों में से एक हूं। मेरा नाम चिक्षुर है और अवश्य ही आपका समूचा स्वर्गलोक मेरे नाम से परिचित होगा। चिक्षुर, अपने को तुम असुर सेना का प्रमुख नायक कहते हो और देव सभा में आने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। स्वामी, पशुओं जैसा आचरण करने वाले पिशाचों के जैसे संस्कृति होगी, वैसा ही तो आचरण करेंगे ये प्रमुख नायक चिक्षुर। हाँ, इनका राजा महिषासुर भी बेचारा पशु ही तो है। सावधान इंद्राणी, हम राजदूत की मर्यादा में बंधे हैं।
अतः व्यंग वचनों का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, परंतु अवसर आने पर तुम्हें अवश्य ही पछताना पड़ेगा। तो लाभ मत करो दूत, जो संदेश है तुम्हारे दानव राज का, पढ़कर सुनाओ। हे देवलोक के अधिपति इंद्र, तुमने जो क्रूर कुटिल कपट हमारे काका करम्ब के संग किया, जो जघन्य नीचता तुमने हमारे माता के संग की, हिंसक पशु पाशविकता पूर्ण मेरे पिता श्री रंभ का हनन करवाया, दादा श्री धनु के वंश के विनाश के पैशाचिक षड्यंत्र रचे, इन सब का प्रतिकार करने के लिए मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। हमारे बाहुबल और शौर्य की दुंदुबी आज दसों दिशाओं में गूंज रही है। अखिल भूमंडल पर महिषासुर का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। पृथ्वी पाताल पर गूंजता महिषासुर की जय जयकार नाद देवलोक भी सुन चुका होगा। दानव जाति के संग जो दुर्व्यवहार दुष्कर्म तुमने किए हैं, उसका दंड तुम्हें देने को हमारे भुजदंड फड़क रहे हैं। शठे शाठ्यम समाचरे, फिर भी हम तुम्हारे साथ शठता का व्यवहार नहीं करना चाहते। देवराज इंद्र, हम तुम्हें अवसर देते हैं, अतीत में हमारे संग किए अनाचार के लिए क्षमा प्रार्थी होकर हमारी दास्ता स्वीकार करो। आत्मसमर्पण करके समूचा इंद्रलोक हमारे अधीन कर दो, अन्यथा परिणाम वही होगा जो आज तक हमारे सामने सर उठाने वाले दुस्साहसियों का हुआ है। तत्काल उत्तर दो, महिषासुर की शरण अथवा समर सेवा या संग्राम। विश्व विजयी दानवेंद्र महिषासुर। ये दंभ, ये अहंकार हमें ललकार रहा है वो महिषमुखी भैंस का बच्चा, दानव पशु देवेंद्र। मेरे स्वामी ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, दुराग्रह नहीं कर सकता, किंतु दुर्वचन भी सहन नहीं करूंगा। सोमनाथ, चुपचाप चले जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी कुशलता है। एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं, केवल तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे अनर्गल प्रलाप तथा श्रृंगार हुंकार का उत्तर देना भी देवेश इंद्र की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। नमस्तुते 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 नमस्तुते